डिस्कस करेंगे, दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन अंडर फेडिंग, और उसमें हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस इन फ्लैट फेडिंग को, परफॉर्मेंस इन फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग को OFDM लेक्चर में देखा जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में एक्स एक्सेस पे टाइम है एंड वाई एक्सेस पे रिसीव्ड पावर है इन डेसिबल्स, एंड विच इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ SNR। जब सिम्बल्स आर वेरी वेरी शॉर्ट, जो कि रेड बाहर से दिखाया गया है, तो यहाँ पे मैनी सिम्बल्स जो है अच्छी चैनल या बैड चैनल को देख रहे हैं, गुड या बैड चैनल। ये रेड बार आपको दिखाई दे रहे हैं वेयर वी कैन सी गुड चैनल, एंड जहाँ पे SNR इज़ वेरी वेरी डाउन वी सी। सेकेंड केस में सिंबल स्लॉट जो काफ़ी बड़ा है, जो कि ग्रीन से दिखाया गया है, दर्शाया गया है, यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स जो हैं डिफरेंट चैनल को देख रहे हैं, रेडिकली डिफरेंट चैनल को, जो कि अच्छा या ख़राब है। तो ग्रीन बार में आप देख सकते हैं समवेयर इट इज़ गुड चैनल एंड समवेयर इट इज़ बैड चैनल वेयर SNR इज़ बिलो, एंड जब वहाँ पे SNR इज़ अगेन गुड, जब SNR आगे ऊपर बढ़ता है इट इज़ अ गुड चैनल। थर्ड केस है सिंबल स्लॉट इज़ एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत चौड़ा है, जिसको येलो से दर्शाया गया है एस ड्यूरेशन में सिंबल, जो कई डिफरेंट चैनल को देख सकते हैं, चैनल डिफरेंट चैनल रिलेशंस हो सकती है, एंड मैंने डिफरेंट SNRs देखने को मिलते हैं। ये आप येलो लाइन को देख सकते हैं, येलो बार को, फ्लैट बार। तीनों ही केस में मॉडल हमें एक ही मिलेगा, दैट इज़ RT, दैट इज रिसीव सिग्नल इज इक्वल टू channel that varies over time, UT sequence of transmitted symbols plus noise। तो इस कारण हमें 3 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर कम्युनिकेशन ओवर फ्लैट फेडिंग चैनल देखने को मिलेंगे। These performance metrics are outage probability, average error probability, and third one is combination of outage and average error probabilities when SNR is less than minus TB as shown in the graph। तो SNR is below threshold, जैसे रेड में दिखाया गया है, दिस वन। रेड में कई सारे डिफरेंट पैकेट्स दिखाए गए हैं, बट हमें मतलब है जब -10 dB से लेस देन वाला, तो रिसीवर इसे डिकोड नहीं कर पाएगा, देयरफॉर आउटेज या बैड चैनल हमें देखने को मिलेगी, या फिर चैनल विल बी बैड या आउटेज देखने को मिलेगा। तो हम इस आउटेज को बहुत कम से कम रखना चाहते हैं, तो आउटेज को कम करने के लिए हमें पावर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सेकेंड है एवरेज एरर प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक्सप्रेशन ये दी गई सेकेंड वन, दैट इज PS बार या P बार S इज इक्वल टू 0 to infinite PS गामा and small p gamma d gamma। P gamma S is average error probability 0 to infinite, ये बता रहा है PS gamma is instantaneous error probability for specific SNR, and P gamma is averaging over all possible SNR किया जाता है, that is density of SNRs। थर्ड हमारे पास मेथड है विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटेज प्रोबेबिलिटी एंड एवरेज एरर प्रोबेबिलिटी। तो हम कौन सी वाली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, तीन में से जो तीन हमें बताई हैं, दैट इज़ आउटेज, एवरेज एंड थर्ड इज़ कॉम्बिनेशन। उसमें से हम कौन सी मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है रेजीम के ऊपर। हमारे पास 3 तरह की रेजीम है, दैट आर दीज 3, सिंबल टाइम इज लेस देन कोहेरेंस टाइम, that is outage probability, use of power to control it, symbol time is greater than coherent time, that is fading is average, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड इज सिंबल टाइम इज वेरी नियर और वेरी क्लोज टू कोहेरेंस टाइम, यहाँ पे हम एवरेज एरर प्रोबेबिलिटी को यूज़ करेंगे या डाइवर्सिटी को यूज़ करेंगे। फर्स्ट दैट इज सिंबल टाइम इज वेरी वेरी लेस देन कोहेरेंस टाइम, तो यहाँ पे रेड वर्टिकल बार्स हमें नज़र आ रहे हैं इस फिगर में, और यहाँ पे हम आउटेज प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करेंगे एज ए परफॉर्मेंस मैट्रिक। सेकेंड रेजीम है हमारे पास सिंबल टाइम इज़ वेरी वेरी हायर देन कोहेरेंस टाइम, यहाँ पे फेडिंग को एवरेज किया गया है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये ग्राफ में येलो द्वारा दिखाया गया है, यहाँ पे सिंबल ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है, फेडिंग जो है एवरेज आउट है ड्यूरिंग द सिंबल स्लॉट। ये AWGN चैनल की तरह दिखता है विद एवरेज चैनल, एंड इसको कंसिडर नहीं किया गया है, विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग एंड नॉट रेलिवेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड है सिंबल टाइम इज़ वेरी नियर टू कोहेरेंस टाइम, कोई भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा बड़ा हो सकता है, थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा हो सकता है, सिंबल टाइम या कोहेरेंस टाइम। यहाँ पे हम एवरेज एरर प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे और डाइवर्सिटी को यूज़ करेंगे।
इसको ग्राफ में ग्रीन सिंबल से दिखाया गया है। सी ग्रीन बार जो नज़र आ रहा है राइट साइड में। तो यहाँ पे जब हम सीक्वेंस ऑफ डाटा सिंबल्स भेजते हैं तो हर एक सिंबल जो है डिफरेंट चैनल को देखता है एंड इसको एवरेज जो है एक ही मीनिंगफुल तरीका बच जाता है टू क्वांटिफाई परफॉर्मेंस। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को हमने डाइवर्सिटी का मेथड चूज़ किया है कम्युनिकेशन सिस्टम में एवरेज एरर प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखा जाएगा। तो बाकी सारा लेक्चर जो है फ्लैट फीडिंग के ऊपर ही है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव OFDM लेक्चर में कंसिडर होगा। तो हमारे पास 3 डिफरेंट नोशंस ऑफ SNR या 3 डिफरेंट नोशंस ऑफ पावर हैं। फर्स्ट इज पाथ लॉस। पाथ लॉस को हम कैसे दिखाते हैं, सिर के ऊपर डबल बार। तो डबल बार जो है पाथ लॉस को इंडिकेट करता है। पाथ लॉस पावर ड्यू टू पाथ लॉस ओनली इज इक्वल टू कांस्टेंट k d0 upon d raised to the power gamma. गामा इज SNR हियर। डबल बार जो है 2 टाइम्स एवरेजिंग किया गया है उसको भी दर्शा रहा है। गामा पाथ लॉस एक्सपोनेंट है और इससे हम जो है SNR का पता लगाते हैं, दैट इज गामा S डबल बार। तो गामा S डबल बार SNR ड्यू टू पाथ लॉस क्या होगा, इट इज हियर गिवन दिस इन दिस एक्सप्रेशन गामा S डबल बार इज इक्वल टू PR डबल बार ड्यू टू पाथ लॉस ओनली and divided by PR double bar divided by N0B. N0B and is noise bandwidth. N0 is noise and BW is bandwidth. Second is power due to shadowing only. Okay, power due to shadowing is actually power due to path loss and shadowing is more or less equal to N PR double bar, that is power, and which is mean value due to path loss only and variance, that is sigma square psi dB. तो we can get, इससे हमें ये वैल्यू मिलेगी, दैट इज PR डबल बार डेसिबल्स में प्लस cosine 0 दैट इज मीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस। और इससे हमें SNR ड्यू टू पाथ लॉस हमें ये मिलेगा, SNR दैट इज गामा बार S इज इक्वल टू P बार R अपॉन N0B. N0 इज अगेन नॉइज एंड बैंडविड्थ। पावर आफ्टर शैडोइंग जो है डेसिबल में है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन आर गिवन बाय पावर इन डेसिबल्स, शैडोइंग पावर, तो उसे हमने एसोसिएट कर दिया था SNR को। मल्टीपाथ ड्यू टू रेलिक फेडिंग में केस में PR इज मोर और लेस इक्वल टू PR बार into exponential random variable. PR is instantaneous power and PR bar is average power after path loss and shadowing, which is exponent of 1 upon P bar R with mean value of P bar R. इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं with mean P bar R और जनरेट करेंगे रिलेशन ऑफ मल्टीपाथ फेडिंग with given mean P bar R. Therefore we have SNR जो है हमें मिलेगा ड्यू टू पाथ लॉस, शेडिंग एंड मल्टीपाथ फेडिंग। तो एवरेज पावर क्या होती है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एवरेज पावर। एवरेज पावर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एक्सेप्ट डेसिबल स्केल में जो कि नेगेटिव हो सकती है। पावर एवरेज ओवर मल्टीपाथ इज P bar R. Power that is power due to shadowing, that is expected power after path loss, shadowing and multipath fading. And power averaged over multipath and shadowing is PR double bar due to path loss and decibel domain में, that is expected power or average power due to path loss and shadowing in decibel domain. तो इसका हमें SNR डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से मिलेगा। This is SNR distribution on x-axis. You can see gamma bar S in decibels. This is due to path loss only center में, that is gamma double bar S in decibels, and y-axis पे that is P gamma bar S in decibels, power और SNR due to path loss only. तो पावर और SNR ड्यू टू पाथ लॉस और शैडोइंग के कोई पर्टिकुलर डेंसिटी होगी जो कि गॉसियन डेंसिटी होगी, जिसका मीन
डबल बार एस डेसिबल्स होगा और उसे हम ड्रॉ करेंगे। ये यू कैन सी दिस लाइन हियर वी हैव ड्रॉन हियर। ये की रिलेशन है गामा बार एस का, दैट इज रिलेशन ऑफ पाथ लॉस एंड शैडोइंग। और इस यहाँ से हमें वैल्यू निकलेगी गामा बार एस की। इस गामा बार एस को हम दूसरे ग्राफ में लेके जाएंगे। तो गामा बार एस को हमने दूसरे ग्राफ में लेके गए। यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियल है ये ग्राफ। वाई एक्सिस पे हमें मिल रहा है स्मॉल पी गामा एस, दैट इज ड्यू टू एस एन आर ड्यू टू पाथ लॉस शैडोइंग एंड मल्टी पाथ फेडिंग। और एक्स एक्सिस पे है दैट इज गामा एस, वो रैंडम वेरिएबल है विद सर्टेन डेंसिटी एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे वी गेट सम पर्टिकुलर वैल्यू, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस एन आर आफ्टर मल्टी पाथ फेडिंग फॉर गिवन पाथ लॉस एंड शैडोइंग जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे ले तो रैंडम वेरिएबल मिलेगा हमें विद सर्टेन डेंसिटी एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम फर्दर कैरी करते हुए यहाँ पे लेके आए। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस एन आर आफ्टर मल्टी पाथ फेडिंग फॉर गिवन पाथ लॉस एंड शैडोइंग, जो कि एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ से हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो गामा एस जो है गामा बार एस इज ड्रॉन और यहाँ पे हमें एडिशनल डेंसिटी ओवर एस एन आर आफ्टर पाथ लॉस शैडोइंग और मल्टी पाथ फेडिंग मिलता है। तो इन सब से हमें हम लोग कंप्यूट करते हैं आउटेज प्रोबेबिलिटी। आउटेज प्रोबेबिलिटी जब परफॉर्मेंस इज लेस देन थ्रेशोल्ड, यहाँ पे हमने लिया है दैट इज 10⁻³ दैट इज BER is 10⁻³ दैट इज बिलो थ्रेशोल्ड। SNR डिस्ट्रीब्यूशंस को इस ग्राफ में भी दिखाया गया है जो हम पहले देख रहे थे। हमने सेकेंड ग्राफ को बनाया विच इज दिस। इन रेलिक फेडिंग में SNR के पास SNR हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पावर आउट इज इक्वल टू स्मॉल p गामा s दैट इज SNR लेस देन गामा 0 थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेप 2 की तरह प्लग इन करेंगे एंड वी विल गेट दिस वैल्यू दैट इज इंटीग्रल 0 to infinite 1 upon gamma bar s e raised to the power minus gamma s upon gamma bar s d gamma s, which जो कि हमें वैल्यू मिलेगी 1 minus e raised to the power minus gamma 0 upon gamma bar s that is average SNR due to path loss and shadow। इसका मतलब है implies वैल्यू फॉर एवरेज SNR फेड मार्जिन में, तो उससे हम कंप्यूट करेंगे SNR आफ्टर पाथ लॉस और शैडोइंग, जिसकी वैल्यू रहेगी गामा बार एस इक्वल टू गामा 0 थ्रेशोल्ड वैल्यू विच इज अपॉन लॉग 1 माइनस पी आउट दैट इज आउटेज प्रोबेबिलिटी, जो कि 10⁻⁵ से आउटेज जो है शैडोइंग के लिए भी डिफाइन होता है दैट इज पी आउट इज स्मॉल पी गामा बार एस लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू गामा बार एस इज SNR फॉर एज ए फंक्शन ऑफ पाथ लॉस और शैडोइंग, जो कि डीबी डोमेन में बिकॉज इसका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा मेजर करने का तरीका है दैट इज एवरेज एरर प्रोबेबिलिटी दैट इज टाइम स्लॉट, कई सारे टाइम स्लॉट दिए हैं जिसके दौरान हमें गामा बार एस का पता लगाना दैट इज SNR ड्यू टू पाथ लॉस एंड शैडोइंग, जो कि कांस्टेंट है एंड मैंने सिंबल्स कई सारे सिंबल भेजे जाते हैं इसमें। तो हर एक सिंबल जो है डिफरेंट रिलेशन ऑफ फीडिंग दिखेगा जब हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन है। और यहाँ से हम कंप्यूट करेंगे एवरेज सिंबल एरर रेट दैट इज गामा बार एस फॉर सर्टेन SNR विच विल बी गामा p बार s is equal to integration 0 to infinite ps gamma that is SNR into small p gamma d gamma. Small p gamma is density of SNR and हम रिकॉल कर रहे हैं गॉसियन में चैनल टैप्स यूज़ कर रहे थे, रेलिक एनवेलप और एक्सपोनेंशियल SNR था हमारे पास।